हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बौद्धिक पूंजी यानी इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या होती है ये बताने जा रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब एक पिता की संपत्ति को दो भाइयों में बांटा जाता है तो एक बेटा जो होता है वो तो उस संपत्ति में कई गुना वृद्धि कर लेता है, यानी कि जितना उसको दिया जाता है उससे दुगनी चौगनी वृद्धि कर लेता है। लेकिन एक दूसरा बेटा जो होता है उस संपत्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बौद्धिक पूंजी कहते हैं। यानी कि अपनी दिमाग की क्षमता के बल पर उसने जो भी संपत्ति उसको दी गई थी उसमें कई गुना वृद्धि कर ली, क्योंकि उसके अंदर बौद्धिक पूंजी थी। और दूसरा पुत्र जिसके की बौद्धिक पूंजी नहीं थी वो उस संपत्ति को पूरा ही नष्ट कर देता है, उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो इसी को इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहते हैं, जिसके बल पर एक पुत्र ने तो सफलता के शिखर को छू लिया और एक दूसरा था जो भी उसको दिया गया था उसको पूरा ही समाप्त कर दिया। जैसे कि बचपन में आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक पिता ने अपने दो बेटों से कहा कि कुछ ऐसा लेकर आओ जिससे कि ये घर पूरा भर जाए। तो एक बेटा गया और वो कुछ ऐसे ही ले आया, रुई ले आया, उसे लगा कि इससे पूरा घर भर जाएगा। और दूसरा बेटा गया तो वो जाकर मोमबत्ती ले आया और उस मोमबत्ती को उसने जलाया तो पूरे घर में प्रकाश भर गया। तो इसी को हम बौद्धिक पूंजी यानी इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी इसके जो है परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी कर्मचारी के कौशल, ज्ञान, व्यावसायिक प्रशिक्षण या सामान्य जानकारी का लाभ जो कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है, बौद्धिक पूंजी कहलाता है। द बेनिफिट ऑफ एन एम्प्लॉय स्किल, knowledge, business training or general information which provides the company with a competitive advantage is called intellectual capital। मतलब ऐसे लोग बौद्धिक पूंजी कहे जाएंगे जो किसी भी कंपनी में लगकर उसकी दिन रात तरक्की के लिए नए नए प्रयास करते हैं, मुनाफा बढ़वाने की कोशिश करते हैं, नए उत्पाद विकसित करते हैं, नए ग्राहक हासिल करते हैं। तो बौद्धिक पूंजी जो है कंपनी के हर कार्य में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। सबसे पहले इनोवेशन की सुविधा होती है, कर्मचारियों की स्किल में सुधार करती है और जो संगठनात्मक प्रदर्शन है इसको बढ़ाते हैं। अब बौद्धिक पूंजी जो है ये हमारे 4 ग्रुप में आती है। सबसे पहली है मानव पूंजी, सूचना पूंजी, थर्ड है ब्रांड के प्रति जागरूकता और फोर्थ है शिक्षाप्रद पूंजी। बौद्धिक पूंजी जो होती है एक कंपनी बाजार में अधिक कॉम्पिटिटिव होती है और विजेता के रूप में उभरती है। अब देखिए ब्रांचेस क्या क्या हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल, रिलेशनल कैपिटल और स्ट्रक्चरल कैपिटल। सबसे पहले हम देखें ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन, तो ये क्या होती है? जो भी कंपनी होती है उसके लिए कार्यबल, कौशल, अनुभव और मूल्य के लिए प्रयोग की जाती है। ये व्यक्तियों की विशेष योग्यता होती है जो कंपनी के लिए तरक्की लाती है। कर्मचारियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने के लिए जो मानव पूंजी है, सूचना संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन होता है, यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। मानव पूंजी जो है वो लोगों में ही होती है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? कर्मचारियों का अनुभव व ज्ञान, दूसरा है उनका कंपनी के साथ कैसा संबंध है, उसके बाद है एम्प्लॉय को कितना सेटिस्फेक्शन है, और अगला है हमारा कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम और मूल्यांकन, यानी उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम और उनका एवोल्यूशन। और नेक्स्ट है कंपनी के बारे में कर्मचारी की समीक्षा, यानी कर्मचारी जो हैं वो कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंध परक पूंजी यानी रिलेशनल कैपिटल। इसके अंतर्गत वो मूल्यवान रिश्ते आते हैं जो एक व्यवसाय या कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ या पार्टनर्स के साथ बनाए रखता है। इसमें ब्रांड का नाम, कंपनी के स्वामित्व, ट्रेडमार्क और उसकी प्रतिष्ठा भी आते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ग्राहक कितना संतुष्ट है, कंपनी का ग्राहकों के साथ, कर्मचारियों के साथ कैसा संबंध है, सेवा देने के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, समुदाय में कैसी उसकी रेपुटेशन है, और निवेशक जो है, जो इन्वेस्टर है, उसके साथ उसके कैसे संबंध है। ये जो भी हमने बताया है ये रिलेशनशिप कैपिटल का हिस्सा है। संतुष्ट और ईमानदार ग्राहक होना ये बताता है कि कंपनी के पास उच्च बौद्धिक पूंजी है, यानी हाई इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। नेक्स्ट है संरचनात्मक पूंजी, स्ट्रक्चरल कैपिटल। ये क्या होती है? ये दोनों पूंजियों का समर्थन करती है। इसे कई नामों से जाना जाता है जैसे प्रोसेस कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल और इनोवेशन कैपिटल। अब ये क्या होती है? इसका संबंध कंपनी के उस ज्ञान और मूल्य से होता है
जो किसी कंपनी या व्यवसाय की विभिन्न प्रक्रियाओं और संरचनाओं से संबंधित होता है। इसमें कार्य संस्कृति, डेटाबेस, बौद्धिक संपदा, गैर बौद्धिक अवसंरचना और पदानुक्रम शामिल होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? कंपनी का विजन, मिशन, संरचना और लक्ष्य, कार्य की संस्कृति, कर्मचारियों का प्रशिक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण है, यानी कि जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, और कार्य करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। बौद्धिक पूंजी का महत्व क्या है, यानी इम्पोर्टेंस क्या है? इसका सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस पे पड़ता है। जो कंपनियां बड़े पैमाने पर अपनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल का रजिस्ट्रेशन कराती हैं, उनकी रफ्तार को रोकना कठिन ही नहीं नामुमकिन है। एग्जाम्पल के लिए अमेजन कंपनी को लेते हैं। अमेजन कंपनी जो है ये प्रतिष्ठा और ब्रांड के लिए जानी जाती है। उनका जो है सुपीरियर कस्टमर सर्विस उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखाती है। परंतु इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कुशल वितरण नेटवर्क, यानी कि सबसे अच्छा उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए, और आपूर्तिकर्ता यानी कि जो उनको सप्लायर हैं उनके संग मजबूत संबंध होने चाहिए, और उनकी जो आपस में भी इंटरनल प्रोसेस चलते रहते हैं वो भी बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। कंपनी में बहुत सारे विभाग होते हैं जिनके बीच ग्राहकों के संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान किसी चुनौती से कम नहीं होता। यदि ये जो आदान प्रदान है सुचारू रूप से नहीं रहेगा और इसमें रुकावटें आएंगी, तो ग्राहक की सेवा जो है वो बिगड़ जाएगी। इसीलिए अन्य कंपनियों की तरह अमेज़न को भी ज्ञान प्रबंधन में बेहतर होने की ज़रूरत होती है, और बेहतर ज्ञान प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है कि कंपनी के हाथ में सर्वोत्तम प्रबंधन उपकरण हो। जो कंपनियां सबसे तेज सीखती हैं वे आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में जीत हासिल कर पाती हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कि बौद्धिक पूंजी एक संपत्ति होती है, ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं होती। इसके कुछ मूल्य होते हैं। बौद्धिक संपदा और सद्भावना को एक अमूर्त संपत्ति माना जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट with other friends and do subscribe my channel. Thanks for watching.